चलिए करें शुरू। अतः प्राणी गुरुगाधा कुरो बेलाया कायसर। दुर्लभ गुरु मुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम यह जान, दुर्लभ तम यह तरणी विद्या सागर गुरु, तारो हमें ऋषि करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष वहीं से दो आज। बोलिए अतिशयकारी चंद्रपुर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज। कल का दिन जीवन का ऐसा दिन है जिसमें आचार्य भगवान का जन्म इस दिन में हुआ था। कल वही शरद पूर्णिमा की रात है, शरद पूर्णिमा का दिन है जब आचार्य भगवान का जन्म उस दिन हुआ था। मन है जब उनकी गौरव गाथा चली रही है तो जो पहलू अंश वे रह गए, जो आचार्य भगवान के बारे में उस समय नहीं बता पाए, उन पहलुओं को आज उसी जन्म के अवसर पर आप तक पहुंचा दूं ताकि उनको भी आप सुन सके। ये तो सभी जानते हैं कि आचार्य भगवान का जन्म इस भारत देश के सदलगा प्रांत में हुआ है। वहीं से आपको पुनः एक बार और परिचय देके, क्योंकि बहुत से लोग इस परिचय से अनभिज्ञ रह गए। आचार्य भगवान के जीवन से वो लोग नहीं समझ पाए कि आचार्य भगवान कहाँ जन्मे हैं, क्योंकि जब ये शुरू हुई थी उस समय किसी को नहीं पता था कि ये इस प्रकार से भगवान आचार्य भगवान के चरित्र का वर्णन होगा। इसलिए पुनः आचार्य भगवान के उस चरित्र को आप तक पहुंचाने के लिए एक बार, क्योंकि कल आचार्य श्री का जन्म भी है, एक महान पुरुष का जन्म होता, उसके बारे में पुनः भूमिका बनाता हूँ। आज और कल 2 दिन आपको शाम को भी जन्म के दिन जन्म की चर्चा करूँगा, तो आचार्य भगवान की उस गर्भ की चर्चा भी करता हूँ आज के दिन, जब आचार्य भगवान कहाँ पर उत्पन्न हुए। ये सभी जानते हैं कि इस भूखंड में जो कि जम्बूद्वीप ये कहलाता है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। इसके मध्य में एक सुमेरु पर्वत नाम का पर्वत है जो कि अपनी ऊंचाई 1 लाख योजन को लेकर 40 योजन की चूलिका को लेकर प्रसिद्ध है। शुभ नाम का वह पर्वत, उसकी दक्षिण दिशा में आप जाते हो तो उसकी दक्षिण दिशा में एक भरत क्षेत्र नाम का क्षेत्र आपको मिलता है। इस जम्बूद्वीप को एक लवण समुद्र ने घेरा हुआ है। वह भरत क्षेत्र उस सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थापित है।
उसी दक्षिण दिशा के सुमेरु पर्वत पे भरत क्षेत्र जो स्थापित है, वह भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है। 5 आर्यखंड, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। आर्यखंड में कई देश प्रसिद्ध हैं, जिसमें भारत देश अपने नाम के लिए प्रसिद्ध है ये, क्योंकि इसी भारत देश में भगवान आदिनाथ के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से ये भारत देश जाना जाता है। उसी भारत देश के दक्षिण प्रांत में आप जाओगे तो एक कर्नाटक प्रांत मिलता है। उस कर्नाटक प्रांत के आप और प्रांत में जाओगे तो सबसे पहला एक बेलगांव नाम का आपको गांव मिलता है। उसी बेलगांव के जिले में एक सगदड़ा नाम का ग्राम है। उसी सदलगा ग्राम में एक महान आत्मा का जन्म हुआ था 1946 10 अक्टूबर के दिन। उसी व्यक्तित्व के बारे में आज पुनः एक बार आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसको आज पुनः समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि जिस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था वह महान व्यक्तित्व इस भारत भूमि पे उस समय उसके जन्म हुआ जब ये भारत भूमि गुलामी की बेड़ियों में बंधी हुई थी। और उस महान व्यक्तित्व का जन्म का यह प्रभाव था कि 10 अक्टूबर 1946 को जन्म हुआ और उसके जन्म के कुछ महीनों बाद ही आचार्य महाराज के जन्म के पश्चात ही यह भारत देश आज़ादी को प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा लाभ इस भारत को देश को था कि एक महान व्यक्तित्व अपने साथ गुलामी की बेड़ी से आज़ादी की और भारत को लेके आया। उसके जन्म लेना ही अपने आप में इतना पुण्यवान हुआ कि यह भारत देश स्वयं ये बताता है कि जो व्यक्ति के जन्म से ही जब देश आज़ाद हो सकता है तो वो अपने कर्मों से क्यों नहीं स्वतंत्र के आत्मा को मुक्ति दिला सकते। उनका जन्म कई उसमें अपन देखें तो महत्वपूर्ण साबित हुआ। सबसे पहले उनका परिचय आपको देता हूँ। जिनके घर उनका जन्म हुआ उनके पिता का नाम मल्लप्पा जी था। वह पारिसप्पा जी की संतान थी, जो कि उस सदलगा ग्राम में उनका जन्म जब हुआ तो ये वही पारिसप्पा जी हैं जिनके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिनके 3 पुत्र हुए। ये दूसरे नाम के पुत्र थे। पहले उनके पुत्र अप्पण्णा, आदियप्पा, हाँ, फिर मल्लप्पा और अणप्पा, ऐसे 3 पुत्रों में मध्यम पुत्र थे पारिसप्पा जी की। और उन्हीं मध्यम पुत्र के घर जब उनके घर में हमेशा उनका वातावरण जो देखने लायक था, धार्मिक संस्कारों से जिनके घर बना रहता था, जो मल्लप्पा जी अपने आप में कई ऐसी योग्यताओं को लिए हुए थे जिसको देखकर अचंभा होता है। वो हमेशा अपने पिता की सेवा इत्यादि में लगे रहते थे। बात स्वाध्याय में थोड़ा सा उनका मन नहीं लगता था, जबकि पिताजी हमेशा उनसे इस बात को कहते थे कि मल्लप्पा, क्या मैं तुम्हें कभी स्वाध्याय करते देख पाऊंगा कि नहीं। इस बात को हमेशा उस समय उन्हें अंदर पीड़ित आ गई जब पिताजी अचानक पिता का स्वर्गवास हुआ मल्लप्पा जी के। तब मल्लप्पा जी ने उनके पिता की इस बात को प्रण कर लिया कि मैं अपने पिता की बात को जो कभी पूरा उस समय नहीं कर पाया, उन्होंने उसके बाद आजीवन स्वाध्याय का नियम अपने आप से ही लिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके द्वारा जब पिता की दवाई लेने के लिए जाना था और संयोग से आने में जब देरी हुई, उसका मुख्य कारण थी उनकी चप्पल का टूट जाना। उससे उनके मन में ये पीड़ा हो रही थी कि आज ये चप्पल अगर नहीं होती तो मैं समय पे आ सकता था। उसका ये प्रभाव है कि उन्हें जिंदगी भर चप्पल का त्याग कर दिया अपने पिता की उस स्मृति में कि अब कभी भी मैं जिंदगी भर चप्पल नहीं पहनूं, क्योंकि जिनके कारण मेरे पिता को मैं खो दिया। और
18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खोया था। उसकी विवाह का भी यही समय उनके कुछ दिनों बाद ही उनके विवाह का भी काल आया था। आपको बताऊं, उनकी रुचि हमेशा से ही, जब उनको सबसे ज़्यादा धक्का लगा था जब उनके पिता का बाधा घर तक पहुंचने के लिए वल्लभा जी ने कई व्यवसाय किए, लेकिन जब उन व्यवसायों में उन्हें सफलता नहीं मिली तो अंततः उन्होंने खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। और चूंकि वे एक साहूकार के पुत्र कहलाते थे, किंतु कभी उनसे ब्याज नहीं लेने का उनका भाव, क्योंकि उनके मन में था कि जैनियों को कभी ब्याज नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी भी गरीब को कष्ट ना पहुंचे। विशेषकर से उनके चिकित्सा ज्ञान की अगर अपन देखें तो उनके पास कई ऐसे चिकित्सा के मंत्र उनके पास थे, और सबसे ज़्यादा उनको नमोकार मंत्र पे विश्वास था। जब भी वो किसी को दवाई देते थे तो नमोकार मंत्र को देकर ही दवाई पिलाया करते थे। ये उनकी विशेषता थी। कभी भी उनके पिताजी बिना नमोकार मंत्र पढ़े दवाई नहीं देते थे। और उनके द्वारा जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ तो उस समय चूंकि एक धन की जो कीमत थी, आप समझिए, जब 50 आप उधर चाहें, जब वल्लभा जी की विवाह होगा तो उस विवाह के बाद उस समय 7,000 रुपया, सन 1930-40 के आसपास जब उनका विवाह हुआ होगा, तब वो रुपया बहुत मायने रखता था उस समय। और उस समय उन्होंने उनके पिता की स्मृति में एक ऐसी छत बनवाई थी जिसको उन्होंने सोने और चांदी से मढ़वाकर और पिता की याद में पूजन के बर्तन और सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन उन्होंने याद में बनवाए थे। इस प्रकार से जो उनकी छत बनी थी वो 7,000 रुपये बनी थी उस समय मंदिर की। सोचिए क्या कि उस समय उनके अंदर कितना भाव रहा होगा जिनालय के प्रति। उनके घर में चंद्र भगवान का जो चित्तालय था। इस प्रकार से एक बात और बताई थी आपको कि साधु सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले वल्लभा जी, जब महावीर कीर्ति जी को घर लाने की, सतलगा लाने की बात आई, तो वो उस समय उनको लाने के लिए अचानक जब बारिश आ गई तो रास्ते में जब नाला पड़ा तो नाले को पार करने के लिए, चूंकि उनके मन में ये भाव था कि महावीर कीर्ति जी महाराज के ऐसा ना हो ये लौट जाए, तो महावीर कीर्ति जी को उस नाले को पार कराने के लिए जो पानी से भर रहा था, उस समय अपने प्राणों को भी मोह नहीं रखते हुए उन्होंने अपने कंधे पर महावीर कीर्ति जी को बिठाकर नाला पार किया था। ये सबसे बड़ा उनकी गुरु भक्ति का एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण था। उन्होंने एक ऐसा नियम भी लिया कि अपने घर पे एक अखंड ज्योति जलाया करते थे, और वह ज्योति कम से कम 26 साल तक लगातार उनके घर पे जलती रही। वो ज्योति जब तक उन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ले ली, मतलब अखंड ज्योति जब उनके घर पे उन्होंने शुरू की तो 26 साल तक लगातार उस ज्योति को कभी उन्होंने बुझने नहीं दिया। यूं बचपन में उनका संस्कार हमेशा बना रहा। उनके मन में एक बात ये भी थी, उदासीनता उनके मन में प्राय शुरू से ही थी, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो एक बार आचार्य शांति सागर जी के चरणों में व्रत लेने के लिए पहुंचे थे। उस समय आचार्य शांति सागर जी के जब व्रत लेने के लिए पहुंचे तो उनके पिता पारिसप्पा जी उन्हें शांति सागर जी से ये कह के लौटा लाए थे कि मैं अभी इसके योग्य नहीं समझता और मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। वल्लभा जी जब उस समय लौटा के लाए थे तो वल्लभा जी को पता नहीं था, लेकिन ये भी एक प्रकृति का नियम है कि जिसके द्वारा एक महान आत्मा का
उत्पन्न होना है वो स्वयं भी पहले कैसे दीक्षित हो सकता था। स्वयं मल्लप्पा जी इस बात को तब समझ पाए होंगे जब उनका वह पुत्र जो द्वितीय पुत्र नहीं था, अद्वितीय पुत्र था, जब विद्याधर से विद्यासागर बने, तब मल्लप्पा जी को लगा होगा कि मेरा वह विवाह करना आज सार्थक हुआ। क्योंकि उन्हें विवाह उस समय अकड़ता था। कई बार श्रीमती जी उनसे पूछती थी, जब उदासीन भाव से वो बैठ जाते थे तो पूछती थी कि आप इस प्रकार से उदासीन क्यों रहते हैं। तब मल्लप्पा जी कहते थे कि श्रीमती मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा मन विवाह का नहीं था, मेरा मन मुनि बनने का था। तब श्रीमती जी ने उन्हें समझाया था कि देखो श्रवण धर्म भी है तो श्रावक धर्म भी होता है, आपको उदासीन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमती जी के भावों को पढ़कर उन्होंने धीरे धीरे अपने इस ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाया। और जब मल्लप्पा जी धीरे धीरे विवाहित के उस जीवन को जीते हुए आगे बढ़ रही थी, तब उनके यहाँ जो पहली संतान हुई थी, वह पहली संतान कुछ दिनों के बाद ही मरण को प्राप्त हो गई। उनकी दूसरी संतान पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुमन रखा था। वह उसके जन्म के पश्चात तीसरे पुत्र महावीर जन्मे थे, और महावीर के बाद ही विद्यासागर या विद्याधर का वह क्रम आया था। आपको बताइए, जो उनकी माँ थी, उनकी माँ का परिचय भी आपको देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से चंदन में गोसीर चंदन का अपना महत्व है, खदान में कोयले की खदान में वो महत्व है जहां से हीरा प्राप्त होता है। तो पूर्व दिशा से सूर्य निकलने का दिशा का महत्व बढ़ता है जब सूर्य को प्रकट होता है। इसी प्रकार से वही सरोवर माना जाता है जिसमें कमल खिलते हैं। इसी प्रकार से वही माँ उत्कृष्ट माँ मानी जाती है जो एक महापुरुष को जन्म देती है। ऐसी ही माँ इस पंचम काल के इस 20वीं सदी की अगर अपन देखें तो इस सदी में एक महान आत्मा का जन्म देने वाली माँ श्रीमती थी, जिनका जन्म सन 1 फरवरी 1919 में, जो कि चिक्कोड़ी ग्राम, जिला बेलग्राम, कर्नाटक में, ग्राम का नाम अक्कोल ग्राम में हुआ था। वह अक्कोल ग्राम चिक्कोड़ी जिला बेलग्राम के कर्नाटक में ही है, वहीं पर। और योग संयोग से उनके जन्म के पश्चात कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी वहां पर फैली थी, फिलेग नाम की। जब वह श्रीमती जी 6 महीने की थी, तब उनके माता पिता उस फिलेग नाम की बीमारी से जिनका देहावसान हो गया था, उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया था। चूंकि वो बहुत बड़े संपन्न परिवार, घोड़ा जमींदार थे। आपने देखा होगा आचार्य शांति सागर जी का भी वही वंश देवगौड़ा इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ के कुछ वंश ऐसे ही प्राप्त होते। और आपको बताएं, स्वयं श्रीमती जी अपने दादी दादा के संस्कार के कारण इतनी धार्मिक थी, और धार्मिक होने की उनकी शिक्षा भी मराठी कक्षा 6 तक हुई थी उस समय, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते थे। फिर भी उनके दादा दादी ने उन्हें कक्षा 6 तक उस समय मराठी जिसका माध्यम मराठी था, लौकिक शिक्षा का। तो इस प्रकार से श्रीमती जी कक्षा 6 तक, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो उनकी पढ़ाई वो कॉलेज को भी मात करने वाली थी, क्योंकि उस समय की पढ़ाई भी बहुत उत्कृष्ट पढ़ाई हुआ करती थी। इस प्रकार से जिनके लिए एक आदर्श परिवार में जिनका जन्म हुआ, और उस समय स्वयं अपने सिर पर पानी भर कर लेके आना, क्योंकि उस समय जितनी सुविधाएं आज थी उसी सुविधाएं उस समय थी नहीं। बिजली नहीं थी। आज आप जितनी सुविधा से बोरिंग से पानी ले लेते हैं, जितनी सुविधाओं से आप लाइट है,
जितनी सुविधाओं से आप आटा है ये सब प्राप्त कर लेते हैं, ये उस समय की घटना है जब ना लाइट का, ना पानी का, ना आटा चक्की का, स्वयं हाथ से आटा पीसना, स्वयं घड़ों पर 2-2, 3-3 घड़े अपने सिर पर रख के किलोमीटरों से पानी लाना और स्वयं अपने हाथ से वो चूल्हा जलाना। आप देखो इतनी कठिनाई में भी वो बड़े संस्कारवान होने के कारण जो कुएं बावड़ियों से पानी लाना, हाथ से चक्की का आटा पीसना और अपने घरों में पशुओं का पालन करना, इस प्रकार से जो एक महान कार्य करते हुए दान कुशल, जो कि दान में श्रेष्ठ देने में मुनियों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हमेशा वो शीलवती नारी जो शांत स्वभावी और धर्मपरायण, दयानिष्ठ, अपने ऊपर जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता और शांति झलकती थी। इस प्रकार से श्रीमती का विवाह उस सदलगा ग्राम के मल्लप्पा जी से हुआ था और कई बार उन्होंने अपने दानशीलता के कारण ऐसे कार्य किए जिसके कारण उनके गर्भ में जब पुत्र आए थे तो वह पुत्र, आपको बताएं, गर्भ आने से पूर्व उनको 3 सपना आए थे। जब श्रीमती जी को सपना आए उस गर्भ में, तो जो गर्भ में एक महापुरुष के जो चिन्ह होते, उस समय श्रीमती जी को स्वयं प्रकट होने लगे थे कि किस प्रकार से उनके रात्रि में उन्हें जो सपना आए उसको आप सुन के धारणा बनाइएगा कि महापुरुष आता है तो महापुरुष आने से पूर्व किस प्रकार का संकेत भी देता है। उनके स्वयं स्वप्न, एक रात्रि में जब वो दोनों पति पत्नी विश्राम की सोए हुए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, तब माँ को अलग सपना आए तो पिता को अलग सपना आए थे। पहला सपना माँ को दिखता है, एक घूमता हुआ चक्र उनकी ओर आया, उनके पास आकर उनके कक्ष में उनके ऊपर समाहित हुआ उनके अंदर। दूसरा उन्हें सपने दिखता है कि चक्र तो रुका ही, लेकिन उसी समय श्रीमती की भवन की ओर उन्हें तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते। अपन ने उस समय पढ़ा था कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, तो उनको 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज दिखे चाहे 2 तीर्थंकर दिखे, दोनों प्रकार के उनके वो स्वप्न पाए जाते हैं, जिसमें एक जगह उनके 2 तीर्थंकर के दर्शन और एक जगह उन्हें 2 मुनि चारण रिद्धिधारी महाराज के दर्शन पाए। तीसरे सपने में उन्होंने उन्हीं 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज का पड़गान करके आहार दान किया था। इस प्रकार से उनके वो सपने ही उन्हें बता रहे थे। जब ये स्वप्न उन्होंने मल्लप्पा जी को सुनाए थे तो मल्लप्पा जी जितने आनंदित हुए थे उस दिन, उनका आनंद 3 कई गुना था। उन्हें मन में उन सपनों को सोच सोच कर बड़ा आनंद होता था। लेकिन उन्हें भी एक सपना आया था कि वो अपने खेत में बैठे हुए हैं, खेत में बैठे हुए और अचानक ही एक सिंह उस खेत के में से निकलता हुआ उन्हें दौड़ता हुआ उन्हें अपने मुख में निगल जाता है। बस ये 2 सपन, एक सपना उनको भी आया। जब इन दोनों सपनों का फल उन्होंने पूछना चाहा, सबसे पहले इन सपनों का फल उन्होंने निमित्त ज्ञानी से पूछने का जब भाव किया, तो आप सोचिएगा कि निमित्त ज्ञानी भी आश्चर्यचकित थे उनके इन सपनों को सुन के कि इस पंचम काल में भी ऐसे महान सपन किसी माँ को आ सकते हैं। ये महान सपन किसी माँ को तभी आ सकते हैं जब एक महान जीव उनके गर्भ में आने वाला होता है। उस समय आपको इसके कई भाव बताए थे कि अगर स्वधर्म की सभा में भी इसकी चर्चा हो तो स्वधर्म भी इस बात से चकित होता है कि मेरे लिए आज पंचम काल नहीं होता तो मैं जरूर इस महान जीव का ये गर्भ कल्याण मनाने जरूर इस धरती पे जाता। जिस स्वधर्म को भी आज यह पंचम काल यह आने से रोक रहा है, क्योंकि
अपन जानते हैं कि भवनित्रिक देव के अलावा इस वैमानिक देव इस धरती पर पंचम काल में नहीं आते। अगर माँ के सपनों की ओर अपन देखें, जब अष्टके जी ने मल्लप्पा जी ने इस बात के लिए पूछा कि आखिर इन सपनों का फल क्या होगा, तो उन सपनों का फल इतना महान था कि जब उन्हें जो चक्र दिखा था, चक्र देखने से उन्हें इस बात की सूचना दी जा रही थी कि जो अब आपका पुत्र होगा, जिस प्रकार से तीर्थंकरों ने धर्म तीर्थ की चलाई है, यह भी आगे जाके इस श्रवण तीर्थ को चलाने वाला एक महान आचार्य होगा, महान दिगंबर गुरु होगा। दूसरा सपने जिन्होंने तीर्थंकर की मुद्रा जो देखी थी, उससे स्पष्ट था कि ये जीव इन्हीं वीतराग तीर्थंकरों का अनुसरण करने वाला होगा। और तीसरा सपना जिन्होंने देखा था कि दो रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनका उन्होंने पड़गान किया, इस प्रकार से उनकी चर्या आगे जाके रिद्धिधारी साधुओं से जैसी उनकी चर्या होगी, वो सपने के भाव स्वयं उस भाव को प्रकट कर रहे थे। और जब पिता ने उन सपनों को जानना चाहा कि आखिर मुझे जो सिंह ने निगला है उसका फल क्या होगा, तब उसका निमित्त ज्ञानी बताते हैं आगे जाके आपकी जो समाधि होगी वह सिंह जैसी समाधि, मतलब आप मुनि बनकर समाधि को ग्रहण करेंगे, यह सपने का फल है। क्योंकि सिंह चर्या, एक मुनि चर्या को ही सिंह चर्या भी बोलते हैं, सी वृत्ति जिसका नाम दिया जाता है। इस प्रकार से उन सपनों का फल जब प्रकट हुआ, तो सपनों का फल प्रकट होते ही अब श्रीमती जी बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे श्रीमती जी का गर्भ बढ़ने लगा। श्रीमती जी के गर्भ में जो भव्य जीव आया था, उसका महान प्रताप अपने आप प्रकट होने लगा था। क्योंकि अष्टके परिवार में पहले भी जो संतानें हुई थी, जिसमें एक संतान का स्वर्गवास हुआ था, इसके कारण श्रीमती जी को बड़ी डर भी सताता था। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने यह संतान के आने से पूर्व उनके मन में जो भय था, उस महीन को दूर करने के लिए वहीं से एक अक्कीवाट नाम का ग्राम है, जहां पर आपको बताया था कि एक मुनि विद्यासागर जी भट्टारक की समाधि स्थल उस अक्कीवाट में था। तो जब उनके मन में ये बार बार भय सताता था कि हम लोग किस प्रकार से इस पुत्र को जन्म दें, उससे पूर्व जब ये गर्भ में नहीं आए थे, तो उन्होंने अपनी भावना जब मल्लप्पा जी के सामने रखी, तो मल्लप्पा जी सहज भाव से कहते हैं, तुम्हारा डर निरर्थक है, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी तीव्र भावना है कि जो अक्कीवाट नाम में विद्यासागर जी भट्टारक की समाधि है, उस समाधि स्थल पर मैं एक बार जाकर महान पूजा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मल्लप्पा जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा डर भी है, कोई पुण्य की यह क्रिया है, इस क्रिया में किसी प्रकार का मिथ्यात भी नहीं है, तो ये महान पुण्य को बढ़ाने वाली क्रिया है। तो उनके द्वारा वहां पर जाकर महान पूजा वहां पर की गई थी। उस महान पूजा का यह फल हुआ था कि उनके जो पुत्र अपने आप जो अपने उनके गर्भ में आए, वह महान पुत्र भी उसी के समान, उन्हीं मुनि महाराज के समान, जिसका मैंने बताया था आपको कि वह जब दिल्ली के बादशाह ने मुनि सब जैन श्रावकों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था, जिस प्रकार का उन्होंने निर्णय दिया था, तो वही इन्हीं भट्टारक विद्यासागर जी के चरणों में दिल्ली के वह दिगंबर जैन समाज उस समय कर्नाटक प्रांत तक उनको दर्शन के लिए पहुंची थी। और अपन ने देखा था कि जब वो कर्नाटक प्रांत में पहुंची, तो उस समय जैन बंधुओं को कितनी घबराहट थी कि यहाँ से 1 महीना तो हमें आने में लगा है, तो पुनः वहां तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे। लेकिन मुनि महाराज का वो अतिशय था
कि जब अंतिम दिन था, उस रात में जब वो सोए थे, तो वो जिस रात उस गांव में सोए थे तो वो दिल्ली में उस सभा में मिले थे जहां पर बादशाह का वो महल था। तब लगा था कि ये साधारण महापुरुष नहीं है, ये एक महापुरुष है। और उसका ये प्रतिफल हुआ था कि उनकी समाधि जब उन्होंने करने का भाव बनाया था तो इस अक्कीवाट नाम को ग्राम को चुना था। इस प्रकार से जो भट्टारक विद्यासागर जी की समाधि स्थल से जिनका स्वप्न पूरा हुआ, जिनका महान आशीर्वाद इनको मिला था, आज वही उनको सफलीभूत हुआ। कुछ दिनों बाद जब उनका गर्भ में आना हुआ, गर्भ में आने के पश्चात जो वहाँ का परिवार का वातावरण प्रसन्नता से भरने लगा। उनकी खेत में जो खेती आती थी, अब कई गुना फसल आने लगी, जो एक प्रकार का चिन्ह था। जब वो धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा तो घर में जो गायें थी उनका दूध भी अपने आप बढ़ने लगा। कई मंगल चिन्ह उनके घर में इस प्रकार से सगुन के रूप में प्रकट होने लगे थे। उनके मन में एक ऐसा दोहला उठा था, उस दोहले से भी प्रकट हो रहा था। दोहले का मतलब होता है कि जो जीव आता है उस जीव के गर्भ में आने पर माँ के विषय परिणाम होने लगते हैं, और उन तीन परिणामों को पूर्ति के लिए कई प्रकार से वो चिंतन करती है। उनके माँ के जब गर्भ में आए तो उनके मन में ये भाव था कि वे भट्टारक, जो विद्यासागर भट्टारक की जो स्थली है, समाधि स्थली, वहां जाकर पुष्पों से, जो कि सहस कमल दल के पुष्पों से मैं उनकी पूजा करूं। और उस समय उनका मिलना कठिन था, लेकिन जिनकी भावना तीव्र होती है, तो जिस समय यही मल्लप्पा जी अब एक बार जब किसी नगर में किसी कार्य के लिए गए थे, तो उस नगर में जब गए तो वही पुष्प उन्हें मिल गए जो पुष्प श्रीमंती जी को सपना आया, जिसका दोहला उठा था। और उन्हीं पुष्पों को ले जाकर उन्होंने भट्टारक जी की समाधि पर महान पूजा की थी, जिस दोहले को पूर्ति करने के बाद जिनके मन में एक अलग प्रकार का आनंद छाया था। आप लोगों को भी अपने इस बात का चिंतन बार बार करना चाहिए कि हमारे गर्भ में जब पुत्र आता है तो किस प्रकार से माता पिता को अपने आप ही उस बच्चे के लिए कैसे भाव करना चाहिए। अब मल्लप्पा जी रात्रि में स्वाध्याय उनका निरंतर बढ़ता था। महापुरुषों के जो पुराण ग्रंथों को पढ़ के श्रीमंती जी को सुनाया करते थे, और मानव के अंदर विद्याधर भी जो बच्चे के रूप में माँ के गर्भ में उन स्वाध्याय को सुन के मानो प्रसन्न हुआ करते थे। जैसे कभी अपन ने सुना था कि जो अर्जुन के पुत्र थे, है ना, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना को सुनता है, लेकिन माँ की नींद लग जाने के कारण वो चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। लेकिन श्रीमंती जी जागृत रहती थी कि उन्होंने संसार चक्र के को तो सुना ही था, लेकिन जब पुराण ग्रंथों को सुनती थी तो इस संसार चक्र से निकलने के भी रास्ते जो स्वयं ढूंढ लिया जिन्होंने। उनका पुत्र, ऐसा पुत्र उनके गर्भ में था। तो जब वो मुनि दीक्षा की बात आती थी, जब कहीं मुनियों की चर्या की बात आती थी, तो श्रीमंती जी बड़े गौर से उस बात को सुनती थी। और ये कारण उनसे ज्यादा उनके गर्भ में होने वाले पुत्र के कारण उनका भाव था कि उनका पुत्र गर्भ में ही उन बात को सुनकर बड़े गौर से सुनता था कि किस प्रकार से मुनि की चर्या और किस प्रकार से मुनि की साधना होती है। इससे स्वयं प्रकट होता था कि जो गर्भ में पुत्र आया है वो किस प्रकार का पुण्यशाली होगा। जब धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगी और गर्भ के कारण बढ़ने के कारण जब श्रीमंती जी से कई ऐसे प्रश्न और मल्लप्पा जी और इनके बीच में हुए थे, जिसमें अपन ने सुना था कि जिसमें संसार के चिन्हों को उन्होंने पूछा और संसार के चिन्हों का उत्तर जिस प्रकार से श्रीमंती ने दिया था, उससे मल्लप्पा जी को आश्चर्यचकित होते थे कि जिन ग्रंथों को मैंने कभी पढ़ा नहीं, उन ग्रंथों का भी उत्तर श्रीमंती कैसे दे पा रही है।
लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस प्रकार से तीर्थंकर की माँ जब तीर्थंकर के गर्भ में आने पर 56 कुमारी देवियां जब उनसे प्रश्न करती हैं, तो माँ जिस प्रकार से द्वादशांग की पाठी नहीं होकर भी उन द्वादशांग के उत्तर देती है और उन देवियों को संतुष्ट करती है, तो जब वो देवियां संतुष्ट होती तो इससे उन्हें स्वयं प्रकट होता है कि इनके गर्भ में तीर्थंकर का जन्म बालक आया हुआ है, इनके गर्भ से तीर्थंकर बालक जन्म लेंगे, जिस बात से संतुष्टि मिलती थी। इसी प्रकार मल्लप्पा जी उन प्रश्नों को उत्तर सुन के निश्चिंत थे कि नियम से इनके गर्भ में आने वाला पुत्र भी महान साधु बनेगा या महान साधक होगा, क्योंकि गर्भ में उत्तर देना, जिसका उत्तर शायद मल्लप्पा जी के लिए भी कठिन होता था, उन उत्तरों को सुनकर स्वयं मल्लप्पा जी वो फिर श्रीमती के किए हुए प्रश्नों को सुनकर भी मल्लप्पा जी आश्चर्यचकित होते थे कि इसके अंदर जो वैराग्य का भाव सुनाई देता है, क्योंकि जब गर्भ में थे तो जिस प्रकार से उनके बीच में वैराग्य की चर्चा हुआ करती थी, श्रीमती और मल्लप्पा जी बैठ के जिस प्रकार से साधुचर्या और इस संसार की विचित्रता की चर्चा करते थे, जो कभी उन्होंने पहला कभी नहीं की, उससे उन्हें आश्चर्य होता था कि आखिर ऐसा कौन सा इनके गर्भ में पुत्र है। और आप ध्यान रखना उनकी परिचर्या के लिए जब उनका गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो आसपास जो और भी लोग थे जो कभी उनसे मित्रता नहीं भी रखते थे, तो उस गर्भ में आने के पूर्व वो सहज उनके मित्र बनने लगे। सहज मल्लप्पा जी से उनकी मित्रता बढ़ने लगी। अच्छे अच्छे लोग अब मल्लप्पा जी से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे, जो उनके पुत्र के आने का बताता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा, तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो तीर्थंकर भगवान के जन्म से पूर्व जब गर्भ होता है तो किस प्रकार से कुबेर उस पूरे अयोध्या नगरी को परकोटे से करके सुरक्षित करता है। वहां के नगर के एक एक घर को किस प्रकार से अच्छे से बनवाता है, महलों में किस प्रकार से माता के लिए व्यवस्था बनाता है, और 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं। ऐसे 10.5 करोड़ रत्न भगवान के माँ के उस आंगन में बरसते हैं। क्योंकि बहुत लोग को ये जिज्ञासा होती है कि रत्न कहाँ बरसते हैं महाराज। रत्न नगर में नहीं बरसते, रत्न मात्र माँ के महल के आंगन में बरसते हैं। क्योंकि जो आंगन, महल एक नहीं होता, कई महल होते हैं उनके राज्य में, और पिता चूंकि वो राजा होते हैं तो उनके भी कई महल होते, लेकिन रत्न जो बरसते हैं माँ के महल के आंगन में बरसते, इस बात को ध्यान रखना। और वह रत्न गरीबों में इसलिए बांट दिए जाते हैं कि कोई भी इससे पूर्व, इनके आने से पूर्व कोई गरीब ना हो, जबकि उससे पूर्व ही कुबेर उस सारी नगरी को ही कुबेर नगरी बना देता है। कुबेर अपने खजाने से वहां गरीब रहता ही नहीं, लेकिन कोई अगर विदेशी व्यक्ति भी वहां आए, क्योंकि भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य से आने वाला भी विदेशी माना जाता था। ये तो अब पूरा एक भारत देश अब लगता है। पहले मान लो कर्नाटक प्रांत से कोई मध्य प्रदेश प्रांत से आता था तो अपने आप उसको विदेशी ही बोला जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अन्य प्रांत से भी वहां आए तो उसके लिए भी वो रत्न दान में सहज दे दिया भगवान विराजमान मूल नायक के रूप में थे। ऐसी कई बस्तियां वहां पर थी, 3 बस्तियां वहां पर प्रसिद्ध थी जिनमें विद्याधर जाया करते थे। जब उनके जन्म के बाद की घटना है तो सहज भाव से जिन्होंने उस पुत्र के जन्म से पूर्व ही गर्भ के में ही ऐसे महान महान अनुष्ठान उनके द्वारा उस समय कराए गए। और एक घटना आपको बताई थी किस प्रकार से वह गाय भी, जो कि कभी श्रीमती जी के लिए परेशान करती थी, लेकिन जब गर्भ में पुत्र था तो वो गाय भी जब छूट कर उस ओर भागने लगी
तो जब मल्लप्पा जी जिस चीज से परेशान थे कि कहीं चोट ना आ जाए, लेकिन जब श्रीमंती के निकट वो पहुंचती है तो श्रीमंती को देखते ही जो गर्भ में बालक है, देखो उसका प्रभाव उस समय प्रकट हो गया था कि श्रीमंती के निकट आके वो बिल्कुल वात्सल्य भाव से खड़ी हो जाती है और उनका मस्तक श्रीमंती के चरणों में ऐसे झुक जाता है। इससे प्रकट होता है कि गर्भ में बालक का प्रभाव कितना प्रतापवान था। इससे ही वह गर्भ जब बढ़ने लगा तो धीरे धीरे माँ का गर्भ जब बढ़ने लगता है और माँ के गर्भ में बढ़ने के बाद माँ का गर्भ अब 8, 7, 8, 9 महीने का होने लगता है, तो श्रीमंती जी और मान लो महान धर्म चर्चा उनके द्वारा, क्योंकि जब वह गर्भ में आए थे तो माता पिता उस समय से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जब भी माता पिता गर्भ में कोई संतान आती है तो जब उन्हें पता पड़ जाता है कि अब गर्भ में संतान है, तो एक श्रेष्ठ माता पिता जो होते हैं उसी दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जब तक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। उसका ये महान प्रभाव होता है कि बालक के अंदर जो संस्कार पड़ते हैं वो संस्कार महान संस्कार को पढ़ने वाले होते हैं। स्वयं माता पिता इस बात का ध्यान रखते हैं कि गर्भ के समय हमें क्या करना चाहिए। जब कोई गर्भ में आता है कोई संतान, तो उस संतान के में गर्भ में आने के पश्चात माता पिता को इस बात का हमेशा ध्यान रखना भी चाहिए कि उन्हें उन कुव्यसनों से बचना चाहिए, उन व्यसनों से जिन व्यसनों का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। विशेष तौर से जो टीवी है, इस टीवी से कम 9 महीने तो बचना ही चाहिए। क्योंकि जो आज दृश्य टीवी में होते, आपने देखा जब अभिमन्यु के ऊपर अपने माँ के अपने पिता के वचनों का प्रभाव पड़ सकता है, तो आपको बताया था कि आपके आने वाले गर्भ में जो बच्चा है, वो गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर भी संस्कार इन टीवी के पड़ सकते हैं। आप देखो आपके बच्चे जो झगड़ालू होते हैं, आज क्रोधी होते हैं, बात बात पे जो मरने मारने को तैयार हो जाते, ये वही संस्कार है जो माँ ने टीवी के अंदर देख रखे। आपके जब आप ऐसे दृश्य, ऐसे नाटक, ऐसी फिल्में आप देखते हो उस दृश्य के अंदर, तो क्या उन बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेगा? तो ये बिल्कुल संस्कार पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि उस समय इस बात को याद रखना कि किस प्रकार से एक महान पुत्र का जन्म देने से पूर्व गर्भ में किस प्रकार दोनों माता पिता ने सावधानी को रखा था। वह सावधानी उनके रखी गई, उसी का ये परिणाम था कि ये महान पुत्र आज जन्म हुआ। क्योंकि जब वो जन्म के बाद, कल जब उनका जन्म का प्रसंग आएगा, क्योंकि कल उनका जन्म है, तो कल ही के दिन मैं सोच रहा हूं कि कल ही इसका जन्म भी आपके सामने रखूं। आप अभी गर्भ से सीखें कि गर्भ में जब वो पुत्र आया तो उनके द्वारा स्वाध्याय करने लगे, उनके द्वारा रात्रि में भी वैसे भी नहीं वो सेवन करते थे, लेकिन रात्रि में विशेष प्रकार की आरती, अपने जिनालयों में ध्यान करना, अपने यहाँ पर बैठकर धार्मिक चर्चाएं करना, पापों की चर्चाओं से दूर रहना, दया का पालन करना, मुनियों को आहारदान देना, मुनियों के दर्शन करने की भावना होना और जिनालयों में महान पूजा करना। जिनके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं, ये गर्भ के चिन्ह प्रकट होते हैं कि कैसा। तो आप अगर जैसे संतान चाहते हो, तो अगर आपके घर में अगर कोई गर्भवती हो, तो अवश्य उस महिला को इस चीज का अवश्य पालन करना चाहिए। खेद होता है कि आज चीज से ठीक विपरीत कार्य होता है। सब महिलाएं जब गर्भवती हो जाती हैं तो उन्हें बेड रेस्ट पहले दे दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो दिन भर टीवी खोल के बैठी। और सबसे महान ऐसा एक हथियार आपके हाथ में है, मोबाइल। वो मोबाइल जो नहीं देखने वाले दृश्य भी होती है, माँ उन दृश्यों को गर्भ के अंदर देखती रहती, और उस मोबाइल के दृश्यों को देखने का यह परिणाम होता है कि आने वाली संतान या तो व्यसनी होती है या अलग अलग भावों में फंस जाती है, अलग अलग उसके अंदर संस्कार डल जाते हैं। आप देखो, आप शिकायतें करते हो यहाँ के, महाराज ये गुस्सा करता है,
महाराज ये बहुत क्रोधी है, महाराज ये व्यसन करता है। इसका कारण कभी ढूंढा आपने? कभी माओ ने कारण ढूंढा? सबसे मुख्य कारण है माओ का। जब बच्चा गर्भ में था, तब जब माँ ने ऐसे संस्कार गर्भ में ही दिए, क्योंकि जन्म के संस्कार से ज्यादा गर्भ के संस्कार महत्वपूर्ण है। क्या? गर्भ से ज्यादा गर्भ के संस्कार महत्वपूर्ण है। और एक बात ध्यान रखो, एक चीज और समय आपसे और कही थी कि कभी भी संतान आ जाए, मान लो आप नहीं भी चाहते हो, तो कभी गर्भपात नहीं कराना, क्योंकि गर्भपात एक ऐसा जघन्य अपराध है कि गर्भपात कराने वाले को जीवन भर का सूतक है। कभी वो आहारदान का पात्र नहीं है, कभी वो देव पूजन अभिषेक का पात्र नहीं है जिसने गर्भपात कराया हो, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं हो जाए। अगर वो अपने गुरु के पास प्रायश्चित नहीं ग्रहण करता है तो वो इन चीज का पात्र नहीं है, उसे सूतक बताया है आगम में, क्योंकि एक जघन्य अपराध है गर्भपात। क्योंकि आपने गर्भपात करा के एक मुनि और एक आरिका की हत्या की है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मान लो श्रीमंती जी उस समय गर्भपात करा देती तो क्या हमें आज इतना बड़ा गुरु मिलता? इस भारत की भूमि को 3 साधु दिए श्रीमंती जी ने, और 3 नहीं दिए, पूरा परिवार ही इस श्रवण पथ पे निकला स्वयं। क्योंकि विद्याधर के पैदा होने के बाद दो पुत्र और आए, अनंतनाथ और शांतिनाथ। इन दोनों ने भी इस मुनि धर्म को अपनाया। उनकी 2 बहनें आई, शांता और स्वर्णा, इनके द्वारा भी आरिका दीक्षा ली गई। स्वयं पिता मल्ली सागर बने और माँ समयमती बनी। इससे पकड़ होता है कि एक पुत्र भी अगर जन्म देने वाला ऐसा ले एक पुत्र भी ऐसा जन्म ले तो पूरा का पूरा परिवार ही इस मार्ग पे निकल सकता है। अगर एक पुत्र एक पुत्री भी इस मार्ग में बढ़ जाए तो पूरे परिवार के उद्धार का कारण बन सकती है, पूरे परिवार के कल्याण का मार्ग वो खोल सकता है, एक पुत्र एक पुत्री। तो मान लो आपने अगर एक पुत्र एक पुत्री की अगर आपने गर्भपात करा लिया, तो आपने गर्भपात करा के किसकी हत्या कर दी? एक मुनि की, एक आरिका की। मान लो एक देशभक्त भी बनता, एक सैनिक बनता, तो आपने एक सैनिक को मारने का अपराध किया। मान लो देश का एक नेता बनता, तो एक नेता को मारने का अपराध किया। मान लो समाज के लिए कोई उद्धारक व्यक्ति बनता, तो आपने एक उद्धारक व्यक्ति को मारने का पुरुषार्थ किया। मतलब आपका ये अपराध इतना जघन्य है कि इसके कारण आप प्रायश्चित के भागी हैं। तो कभी भी ये गर्भपात नहीं कराना। सुन रहे हैं आप? आज इसलिए कह रहा हूं आपसे कि एक महान व्यक्तित्व जब जन्म लेता है, उससे पूर्व जब गर्भ की क्रिया अपन सुन रहे हैं आज कि किस प्रकार से जब महान व्यक्ति गर्भ में आए तो श्रीमंती जी को कैसे कैसे सपने आए, श्रीमंती जी के कैसे कैसे दोहले उठे और उनके परिवार में किस प्रकार से वातावरण चेंज हुआ। इससे लगता है कि आप जिस बच्चे को जन्म देते हैं वह बच्चा एक महान व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए कह रहा हूं कि विद्याधर, आज विद्यासागर जी को अपन देखते हैं, उसका मुख्य परिणाम अगर हम कहीं रिजल्ट उठा के देखें तो उनके जन्म की बात की घटना है तो छोड़ दो, उनमें के गर्भ के संस्कार आज तक उनके अंदर महसूस है, जो श्रीमंती माँ ने दिए, जो मल्लप्पा जी ने उनको दिए। वो परिणाम का ये सुफल था कि आज इतना बड़ा गुरु हमारे पास मिला है। तो कम से कम आप लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग इस बात को सुन रहे हो, कम से कम आप इस बात का प्रण लेना कि कभी भी हम अपने जीवन में गर्भपात ना करवाएंगे, ना करने की अनुमति देंगे, ना किसी को इसकी प्रेरणा देंगे। हो सकता है यहाँ के लोग बैठे ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि हम कभी ऐसा जघन्य अपराध नहीं करेंगे, कभी भी ले सकते हैं ना। हाँ, अगर आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मानते हो, उन्हें अपना गुरु मानते हो, या उन्हें दिगंबर आमनाय का तारणहार मानते हो, तारण तरण मानते हो कि उनके द्वारा एक महान, क्योंकि ये तो तय है कि बहुत बार मन में यह भाव आता है कि आखिर उनके काल में अपना जन्म क्यों हुआ। कई बार प्रश्न पूछने में आता है कि महाराज, लोग पूछते हैं आखिर हमारा जन्म उनसे पहले या बाद में भी हो सकता था, उनके बाद भी हो सकता था, उनसे पहले भी हो सकता था। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया हमने कि जिसके कारण उनके
रहते हमारा जन्म, उनको में देखने का, उनको सुनने का, उनको छूने का अवसर मिलता है। तो मेरे मन में एक ही उत्तर आता है, ये बात तय है कि कई कई जन्मों से उनका और अपना संबंध रहा होगा, जिसके कारण उनसे आज हम उनके देखने के, क्योंकि ये संबंध रहने का ही फल बताती। अगर आगम पढ़ो तो आगम में स्पष्ट आता है, जिस जीव का जिससे संबंध होता है, कहीं ना कहीं वो एक उस भाव में कहीं कहीं भाव तक एक दूसरे से वो मिलते हैं, टकराते हैं, किसी योनियों में, किसी पर्यायों में आके वो मिलते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पूज गुरुवर से कई भावों में का इतना कुछ तो अपना नाता रहा होगा, चाहे किसी रूप में रहा हो, चाहे वो स्वामी हो, हम सेवक हो, चाहे वो किसी रूप में भी रहे हो, हमने कुछ भी किया हो, उनकी सेवा भैयावृत्ति की हो, जब मुनि हो तो हमने भले उनसे भैयावृत्ति की होगी, लेकिन कुछ तो उनसे रहा ही होगा। इसी महान अनुकंपा का यह फल है, क्योंकि ये सब चीजें ये बताती हैं कि एक महान गुरु के दर्शन यूं ही नहीं होते, फिर महान गुरु की शरण ऐसे ही नहीं मिलती, और फिर महान गुरु से दीक्षा मिल जाना भी कोई छोटी सी घटना नहीं होती। तो जितने भी मुनि बने, जितने भी उनसे आरिका बने, जितने भी उनसे ब्रह्मचर्य का व्रत लिया होगा, जितने ने उनसे प्रतिमा ली होगी, और विशेष करते बुंदेलखंड के लोगों का कोई विशेष पुण्य रहा होगा, जो गुरुदेव वहीं वहीं विचरण करते हैं, एक बात तो तय है। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पूज गुरुदेव से कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा ही होगा। तो आज आपके लिए उनके गर्भ की कुछ प्रसंग आपके लिए बताएं। कल उनके जन्म के कुछ ऐसे प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि कल पूज गुरुवर का क्या है, जन्म अवतरण दिवस। जिन अपन वैसे जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पूज गुरुवर का वह जन्म हमें मजबूर करता है इसको मनाने के लिए। वैसे हम जन्म नहीं मनाते किसी चीज का, लेकिन उनका जन्म लेना हमें मजबूर कर देता है कि अगर वो जन्म नहीं लेते तो हम सब मुनि कैसे बनते और आप सब ऐसे गुरु को कैसे देख पाते। तो उनका जन्म इसलिए मनाना है कि आपका जन्म लेना ही हमारा, हम सब लोग के जन्म को सार्थक बनाने वाला हुआ। इसलिए कम से कम वह दिन हम विशेष तौर से, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, तो ऐसा मैं मानता हूं कि उनका गर्भ कब हुआ होगा। आपको बताया था कि अगर हम अक्टूबर में जन्म मानते हैं आचार्य श्री का, तो ये 10वां महीना आता है। तो अपन अगर देखें तो आचार्य श्री का फरवरी के आसपास उनका गर्भ अवतरण हुआ होगा, और वह गर्भ अवतरण फरवरी के आसपास जब भी आप मिलाओगे तो वह कम से कम भगवान आदिनाथ के निर्वाण के दिन बैठता है, कि आदिनाथ भगवान का निर्वाण जब हुआ होगा वही दिन के आसपास आचार्य भगवान का गर्भ का दिन रहा होगा। क्योंकि आपको बताया था कि आदिनाथ भगवान का और आचार्य श्री का गहरा संबंध है। बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के रूप में वो मानते हैं, और बड़े बाबा से आचार्य श्री का बड़ा गहरा संबंध है, जो आपको कल कुछ उसके बारे में बताया था। आज इतने रखता हूँ, आपका समय काफी हो गया। फिर भी इस गर्भ की चर्चा को आपसे इसलिए की क्योंकि कल उनके जन्म की चर्चा अपन करेंगे, उसको विशेष तौर से आप सुनिएगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए जाप कर ले, सीधे बेटी, आसन लगाइए, आंखें बंद। चलिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं अरमस्य औष नमः। ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं अरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरमस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरम अस्याौष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरहं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरहं अस्याौष नमः ॐ ह्रीं हरहं अस्याौष नमः अरहं अस्याौष ॐ ह्रीं अरहं अस्याौष नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। पंच परमेष्टि भगवान की दोनों हाथों को अच्छा करते पूरी ऊर्जा को वेस्ट करिए। चलिए होटल लाए क्या? इसमें होगा, इसमें होगा, हाँ इसमें होगा, कुछ भी होगा इसमें पीछे है, देखो तो है ना इसमें होटल लिया। जो हो सो
जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोगों के फल, फिर संयोग वियोगों के घबराने से क्या, घबराने जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी भाई, कर्म फलों की है परछाई, की है परछाई, पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को। तू पाएगा क्या, तू पाए, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर्म फलों। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम। उन भावों से क्या, उन भावों जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोले पूज्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। आपको एक बात बता दूं कि पिछी बर्तन अब चतुर्मास के बाद संघ का होता है और दिवाली के आसपास कभी भी हो सकता है ना। तो अब जिनको भी, क्योंकि संघ की एक चर्या हमेशा रही कि यह संयम का उपकरण माना जाता है और संयम के उपकरण की कभी बोली नहीं लगती। तो संघ की ये परंपरा है कि कोई भी संयम के उपकरण की बोली नहीं लगती। आप भले ही कलश वगैरह नहीं भी ले पाए हो तो कम से कम संयम की बोली लगाना। आप क्या, धन की बोली नहीं चाहिए, संयम। संयम मतलब अब आपको व्रत नियम लेना है। अब आपको मन बनाना है कि आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में अपने नियम भरना है, पुरानी पीछी लेने देने के और नई पीछी लेने देने, ठीक है ना। तो पुरानी पीछी जिनको भी लेना देना हो तो बाद में ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं बताया, है ना, हमें पता नहीं पड़ा था, हमें बताया नहीं, आपने बनाया तो हम भी ले लेते, हम इतना तो हम व्रत पालते ही हैं, नियम तो हम पहले से ही रखते ही हैं। तो आप उस फॉर्म को लेके भर देना और जैसा भी तो उसको फॉर्म को प्राप्त कर लेना। आप मिल जाएंगे कल से ही आपको, है ना। कल, आज तो कुछ बट भी गए, कल से आपको वहाँ पे मिल भी जाएंगे।
और उसमें आप अपना ये बात नियम लेके जाना कि अगर फॉर्म नहीं भरना हो, मान लो आपको फॉर्म देखने वैसे लगता हो कि हम नियम कठिन है, हम नहीं भर, तो फॉर्म को वापस देंगे, मतलब आप उसकी कचरा बना के फेंकेंगे नहीं तो आप हवाई जहाज उड़ा दो उसका, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर्म ले जाते हैं क्योंकि फोकट में मिलता है फॉर्म। अब फोकट में मिलता है तो क्या, अगर आप पसंद आए नहीं आया तो बच्चों को दे दिया, बेटा इसका हवाई जहाज बना दे उड़ा दे, कि अपने बस का ये फॉर्म। तो ये काम नहीं करना, कम से कम उस फॉर्म को वापिस देंगे आप, वापिस लाके कि कोई बात नहीं महाराज जी हम ये फॉर्म शायद नहीं भर पा रहे, ये वापिस देते, ठीक है। दूसरा, कल आपके यहाँ बच्चों का संस्कार है, तो कल जो बच्चों के होने वाले संस्कार है, तो पहले तो सर्वप्रथम आचार्य श्री के अवतरण दिवस पे कल महान विधान है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का, ज्यादा नहीं है, 36 ही टोटल 36 अर्घ है उसके, क्योंकि आचार्य 36 मूल गुण होते ना, तो 36 ही अर्घ है। तो आप ये नहीं सोचो कि हम बहुत बड़ा विधान होगा तो हम नहीं बैठना, और वैसे भी शनिवार है कल, तो शनिवार है, शरद पूर्णिमा का दिन है, तो कल सभी को अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के सहित मांडले में बैठना, क्योंकि एक महान गुरु की पूजा महान पुण्य से मिलती है। इतने महान गुरु हैं, इनका पूजा भी करना समझ लेना कि बहुत पुण्य चाहिए इनकी पूजा करने के लिए। बहुत लोग निरर्थक जीवन जी लेते हैं, उनकी गुरु की पूजा भी नहीं कर पाते। कल तो महान गुरु की पूजा है, तो कल सारे काम छोड़ के, कितने अर्जेंट काम हो, उन कार्यों को छोड़ के कल आप गुरुदेव की पूजा में जरूर शामिल होना। दूसरा, आचार्य महाराज का मैंने देखा कि आचार्य महाराज जब भी दीक्षा देते वो शनिवार का दिन होता है, अधिकतर बता रहा, और कल तुम्हारा संस्कार का दिन भी शनिवार का ही पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा मानते कि शनिवार एक स्थायी दिन होता है ना, शनि को कोई जो काम किया जाए वो स्थायी हो जाए, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। तो कल अपने बच्चों में कुछ स्थायी संस्कार डालवा लेना, क्योंकि यहाँ के बच्चों को बहुत जरूरत है संस्कारों की, है ना। आप चाहते हो आचार्य जी को लाना, तो आचार्य जी के तब आएंगे जब कुछ ऐसे संस्कार यहाँ में हो। तो आप अपने बच्चों को 8 साल से लेकर 25 साल तक जो विवाहित नहीं है उनको कम से कम ले आना। अब महाराज वो आना ही नहीं चाहते, अब आना नहीं चाहते तो उसका तो फिर कोई क्या कर सकता है, मतलब आपने गर्भ में भी नहीं दिए, अब गर्भ के बाद भी नहीं देना चाहते, क्योंकि यह मौजी बंधन संस्कार देशभूषण महाराज ने कभी मुनि विद्याधर बालक विद्याधर को दिया था, और बालक विद्याधर को जो संस्कार उस समय देशभूषण महाराज ने दिया था, वो देखो संस्कार का बीज आज कितना बड़ा वट वृक्ष है। उनका दिया हुआ मौजी बंधन का संस्कार आज आपके बच्चों में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथ में बॉटल नहीं हो, क्या आपके बच्चों के हाथ में बियर की बॉटल नहीं हो, आपके बच्चों के हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश हो, जिससे वो अभिषेक करे। ध्यान रखना, तो ये संस्कार तब मिलेंगे जब कल आपका बच्चा वहां पहुंचेगा। बेटियां भी और बेटे भी, सबको आपको वहां लेके आना है। ड्रेस कोड आपको बता दिया, बच्चों को अच्छा धोती दुपट्टा पहना के बढ़िया चमचमाता हुआ, मुकुट माला कंठ में, और उसके कानों में कुंडल हो, बाजू बंद हो, मतलब ऐसा लगे कि जैसे इंद्र हो। और 16 श्रृंगार, पुरुष के 14, महिलाओं के 16, तो जो बालिकाएं आएंगी वो 16 श्रृंगार, बिल्कुल देवियां बन के एकदम व्हाइट अपनी ड्रेस हो, कम से कम इतना तो मिल जाता है, तो व्हाइट दुपट्टा हो, व्हाइट उसकी ड्रेस हो, और बढ़िया अपने 16 श्रृंगार करके पूरे, और छोटे छोटे लेके बड़े तक। क्योंकि जब ये श्रृंगार इसलिए कि जब एक एक मंत्र बोला जाएगा उसका ध्यान रखना, ऐसे नहीं, एक एक मंत्र जो होंगे उस मंत्र का संस्कार आपके बच्चे के जीवन में पड़ेगा। तो कल का दिन आपके बच्चों और बच्चियों के लिए विशेष दिन है, तो खाली हाथ भेजना नहीं, क्योंकि गुरु संस्कार दें और वो खाली हाथ हो तो वो खाली रह जाएगा। तो एक श्रीफल उसके पास हो, ताकि बाद में गुरु का उपकार के रूप में समझ गए। और उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज देने का मन बनाया कि अभी तक तो बच्चों को कुछ कुछ देते ऐसा दे, ऐसा मन बनाया है कि इन बच्चों को आचार्य श्री का ऐसा फोटो दिया जाए कि इनके जीवन भर इनको याद रहे, वह तस्वीर आपके घर में रहे। क्योंकि आचार्य श्री की तस्वीर का भी मैंने बताया था कि उनकी तस्वीर भी चमत्कारी होती, बताया था ना कि भूकंप भी आ जाता है तो वो घर बच जाता है गुजरात का जिसमें आचार्य श्री की तस्वीर टंगी रहती है ना। तो इसलिए उन बच्चों को आप कल जरूर लेके आएंगे। परसों दीप प्रज्वलन के लिए आपको बता दिया, उसके लिए लोग पूछ रहे थे हमारे उसकी ड्रेस क्या होगी। उसकी ड्रेस होगी जितने सुंदर से सुंदर आप बन के आ सकते, कोई उसमें बस इतना ही अशुद्ध लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के मत आना, बाकी आप सुंदर से सुंदर अपने जितने अच्छे
क्योंकि बाकी यहाँ पे आपको दूल्हे का साफा यहाँ मिल जाएगा और चुनरी भी तो वो यहाँ मिल जाएगी, तो वो आपको सब यहाँ मिलेगा। बाकी अच्छे से सच के उस दिन समय का ध्यान रखना, कल का सुबह का 6:30 का 7 बजे का जो समय दिया वो, और दोपहर का ठीक 1 बजे का, बच्चों को ठीक 1 बजे से, क्योंकि 2-2.5 घंटे लगेंगे उस संस्कार में। वो पूरा संस्कार है, आपको एक एक चीज ऐसी देखने को मिलेगी अद्भुत। मतलब जहां जहां हमने ये कार्य किया, चाहे सहारनपुर में किया, चाहे इसको हम सूर्यनगर में नहीं कर पाए, सूर्यनगर में नहीं कर पाए जिस कार्य को बड़ौत में किया, सहारनपुर में किया, जगाधरी में किया, दिल्ली में अभी किया था, और जहां जहां किया वहां के समाज ने, जिन जिन समाज ने इसको देखा कि महाराज आपने हमारे यहाँ क्यों नहीं किया, अब उस समय इसका हम कर ही नहीं पाए, तो आपकी समाज ना अछूती रह जाए इसलिए, ठीक है ना। आप अपने बच्चों को लाओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं? ये अरे उनको सक्षम को भी भेज देना, कल तो छुट्टी वजह शनिवार के दिन इसलिए चुना है, फैक्ट्री में बिठा दो नहीं तो, है ना। तो कल कम से कम सभी बच्चों के लिए, ठीक इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम आपके ठीक जिनवाणी के ज्ञान से सुवाणी मुस्तंदर। पीछे के लिए फॉर्म आपको कल मिल जाए, ठीक। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी।